चॉकलेट इज़ माई फेवरेट इंग्रेडिएंट। मैं चॉकलेट लगभग एक छोटा सा पीस डेली खाता हूँ। और चॉकलेट से बनी चीज़ें, चाहे वो चॉकलेट शेक है, चॉकलेट ब्राउनी है, चॉकलेट प्रालीन्स है, या फिर चॉकलेट आइसक्रीम है, मुझे बहुत पसंद है। और घर पर बनी हुई चीज़, स्पेशली अगर मीठा, अगर वो आराम से बन जाए तो उसका स्वाद दोगुना हो जाता है। आज मेरी जो चॉकलेट आइसक्रीम की रेसिपी है बेहद सिंपल है। बेसिकली वो 3 इंग्रेडिएंट से बन जाएगी और सिंपल से इंग्रेडिएंट से आपको आराम से मिल भी जाएंगे। देखिए, जो क्रीमी स्वाद चॉकलेट आइसक्रीम होती है उसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक, गुड क्वालिटी चॉकलेट, और अगर आपके पास चॉकलेट नहीं है तो आपको एक अच्छी क्वालिटी का कोको पाउडर इस्तेमाल करना है। एट द सेम टाइम आपको बढ़िया क्रीम का भी इस्तेमाल करना है ना। बढ़िया क्रीम आती है मार्केट में 2 तरीके की, एक आती है डेयरी क्रीम एंड नॉन डेयरी क्रीम। दोनों में से आप किसी भी क्रीम को यूज कर सकते हैं। अब चलते हैं हमारी क्रीम की तरफ। ये जो क्रीम है अभी सॉफ्ट पीक स्टेज पे आ गई है, थोड़ा सा और विस्क होगी। क्रीम विप हो गई है, लुक एट दैट, नहीं गिरता। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे कंडेंस्ड मिल्क। होता क्या है, कंडेंस्ड मिल्क स्वीटनेस देगा, एट द सेम टाइम कंडेंस्ड मिल्क क्योंकि थिक होता है, हमारी जो चॉकलेट आइसक्रीम है उसके अंदर आइस क्रिस्टल्स नहीं जमेंगे। और हाँ, चॉकलेट खरीदते वक्त क्या बातों का ध्यान रखना है, चॉकलेट के साथ काम करते हुए क्या बातों का ध्यान रखना है, वीडियो के एंड में ज़रूर देखिएगा। मतलब अगर आप चॉकलेट से कुछ कुक करना चाहते हैं, आपके बहुत काम आएगी वो बातें। सो वॉच द वीडियो राइट टिल द एंड। कंडेंस मिल्क में हम डालेंगे कोको पाउडर। ना, मैं छन्नी का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कभी कभार होता है कि कोको पाउडर के अंदर ना डलियाँ बन जाती हैं। प्लस एट द सेम टाइम अगर काफ़ी देर से पड़ा है तो वो दब दब के काफ़ी हार्ड हो जाता है। तो उसको फ्लफ अप करने के लिए हम छन्नी का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो लाइट हो जाए। इस तरीके से इसे अच्छे से इन डलियों को हमें पीसना है। देखिए ये तैयार। अब ज़रा सी क्रीम लेनी है, ज़रा सी, और ये जाएगी इसके अंदर, और इसे अब हम अच्छे से मिला लेंगे। There you go. Look at that. Beautiful. ये देखिए, ये मिक्स हो गया। अब इसके अंदर हम डालेंगे बाकी की whipped क्रीम। Just gently fold this. Look at this. Nice pouring. Awesome. अब देखिए 3 इंग्रेडिएंट, whipped cream, कंडेंस्ड मिल्क और कोको पाउडर। इनसे हमारा ये आइसक्रीम का मिक्सचर तैयार है। मतलब आपको इसे पोर करना है और फ्रीज करना है, दैट्स इट। लेकिन आप चाहें तो इस स्टेज पे इसके अंदर अलग अलग फ्लेवर्स डाल सकते हैं। मिसाल के तौर पे सबसे पहले इनफैक्ट आपको ना इसका टेस्ट चेक करना चाहिए। अगर आपको लगे कि आपको और डार्क बिटर फ्लेवर ऑफ चॉकलेट चाहिए, थोड़ा सा कोको पाउडर आप डाल सकते हैं। इट्स अप टू यू। अगर आपको थोड़ा कम करना है तो कोको पाउडर को थोड़ा ड्रॉप भी कर सकते हैं। मुझे लगता है परफेक्ट है। लेकिन इसके अंदर मैं डालूंगा रोस्टेड आलमंड्स, साथ ही इसके अंदर मैं डालूंगा थोड़ा सा सिनेमन पाउडर और थोड़ा एक्स्ट्रा चॉकलेट के लिए चॉकलेट चिप्स। Let's just fold this, mix them up. Brilliant. चलिए, ये है हमारा आइसक्रीम मोल्ड, इसमें हम डालेंगे
Look at that. Tap it a little. अब ये जाएगी डीप फ्रीजर में। वैसे तो 8 से 10 घंटे लगते हैं, लेकिन क्योंकि इसके अंदर क्रीम की मात्रा ज़्यादा है, इसे जमने में थोड़ा समय लगेगा। इसलिए बेस्ट है कि 24 घंटे यानी पूरा एक दिन इसे आप डीप फ्रीजर में रखें। उसके बाद इसे स्कूप करना है, और मैं बता रहा हूँ बचनी नहीं है। मैं लाता हूँ, मेरे पास फ्रोजन पड़ी है। There it is. Look at that. हमारी होममेड चॉकलेट आइसक्रीम 3 इंग्रेडिएंट वाली तैयार है। चलिए इसे प्लेट करते हैं। और हमारी चॉकलेट आइसक्रीम डन, ये तैयार है। अब चलते हैं, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो आपको बहुत मदद करेगी जब भी आप चॉकलेट खरीदेंगे या चॉकलेट के साथ अपनी किचन में काम करेंगे। देखते रहिए मेरा वीडियो। अब बात करते हैं कि चॉकलेट खरीदते वक्त और चॉकलेट के साथ कुकिंग करते वक्त किन बातों का हमें ध्यान रखना है। देखिए, चॉकलेट के अंदर जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव इंग्रेडिएंट होता है वो होता है कोको बटर एंड कोको पाउडर। अगर इन दोनों की मात्रा चॉकलेट के अंदर कम है तो आप लिटरली चीनी और दूध के पैसे दे रहे हैं। विच मीन्स कि अगर 50 to 60 से 65-70% कोको उस चॉकलेट के अंदर है, वो एक बढ़िया चॉकलेट है। चॉकलेट के अंदर नेचुरली अक्रिंग फैट्स होते हैं जिसे कहते हैं कोको बटर। अगर आप चॉकलेट खरीदते हैं, उसके रैपर पर आपको सबसे पहले एक्सपायरी डेट तो देखनी है, साथ ही साथ ये भी देखना है कि उसके अंदर कोको बटर है कि नहीं। एट द सेम टाइम कोको बटर की मात्रा कितनी है वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर उस चॉकलेट के अंदर जो आप खरीद रहे हैं थिकनर्स हैं, एमल्सीफायर्स हैं, एट द सेम टाइम हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल फैट या ऑयल्स हैं, तो उस चॉकलेट को आप अवॉइड कर सकते हैं। अच्छी मात्रा में कोको बटर होगा, अच्छी मात्रा में कोको पाउडर होगा, तो वो एक अच्छी और एक्सपेंसिव चॉकलेट कहलाएगी। कभी कभार जब हम चॉकलेट का रैपर खोलते हैं तो उस चॉकलेट के ऊपर ना एक सफ़ेद सी पतली सी लेयर होती है, इसे कहते हैं फैट ब्लूम। अब फैट ब्लूम क्या होता है कि जो चॉकलेट है कभी कभार वो गर्म एनवायरनमेंट में होती है, तो उसका जो फैट है, कोको बटर है, वो पिघल कर ऊपर आ जाता है। बाद में जब वो ठंडी होती है वो फैट वहाँ जम जाता है, तो वो सफ़ेद लेयर कुछ नहीं है बल्कि चॉकलेट का अपना कोको बटर है। नाउ ये पर्टिकुलर चॉकलेट खाने में भी सेफ है, कुकिंग में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, जब चॉकलेट को आप मेल्ट करते हैं ना, उसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है पानी। आप पानी डाल देंगे, गलती से गिर गया मेल्टिंग चॉकलेट के अंदर, तो चॉकलेट सीज हो जाती है। सीज मतलब जैसे बाइक का इंजन, गाड़ी का इंजन सीज हो जाता है, बिल्कुल वैसे क्लम्पी हो जाती है, उसके अंदर वो फ्लो चला जाता है, ड्राई सी हो जाती है, बेकार हो जाती है। चॉकलेट को जब भी हम मेल्ट करते हैं तो डबल बॉयलर का इस्तेमाल करना है। अगर आप माइक्रोवेव का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो शॉर्ट बर्स्ट में चॉकलेट को आपको गर्म करना है, क्योंकि होगा क्या कि अगर आप कंटिन्यूसली इसे गर्म करेंगे ना, तो जो अनइवन हीटिंग होती है एक माइक्रोवेव की, वो एक जगह से चॉकलेट को बहुत ज़्यादा गर्म कर देगी, एक जगह से जला देगी, और एक जगह से अभी भी वो मेल्ट हो ही रही होगी। सो बड़ी अनइवन मेल्टिंग होगी, तो चॉकलेट जो है वो सीज हो सकती है, विच मीन्स क्लम्पी हो जाएगी। अगर आप पैन पे डायरेक्टली चॉकलेट को गर्म कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अवॉइड इट। एट द सेम टाइम अगर आपके पास कोई और चारा नहीं है तो पैन को गर्म करना है ल्यूकवार्म, और उस पैन को आंच से हटाना है और उसके अंदर ब्रोकन चॉकलेट डालनी है और आराम से उसे पिघलने देना है। गिव इट टाइम, चॉकलेट नीड्स पेशेंस। चॉकलेट को इवनली बेंड करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि चॉकलेट को हम इवनली चॉप करें। बेस्ट रहता है कि आप इस्तेमाल करें एक ब्रेड नाइफ और चॉकलेट को बारीक काटे यूजिंग द सेम नाइफ। चॉकलेट को जब भी हम मिक्स करते हैं इन अ डबल बॉयलर, मेक श्योर कोई मेटालिक स्पून ना इस्तेमाल करें। होगा क्या कि चॉकलेट का टेम्परेचर बढ़ रहा है और मेटालिक स्पून यूजली बाहर है, तो उसका टेम्परेचर कम होगा। जैसे ही अंदर जाएगा चॉकलेट इसके ऊपर चिपक जाएगी, फिर से क्लम्पी हो जाएगी। इसलिए वुडन स्पून बेस्ट रहता है, या फिर हाँ सिलिकॉन का स्पैचुला, वो भी बढ़िया।